हे गाइस, मैं हूं बिलाल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वन पीस एपिसोड 34 की फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में जॉनी उन्हें बताता है कि नामी आर्लोंग का साथ दे रही है ताकि कोकोयाशी विलेज में दबा खजाने को ढूंढ सके और वो काफी बदल चुकी है। ये सुनते ही लूफी गुस्से में चिल्लाता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो, नामी मेरी दोस्त है, वो ऐसे कभी नहीं कर सकती। लूफी के अल्फाज सुनते ही नामी कहती है, कौन है तुम्हारा दोस्त? नामी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जॉनी कह रहा था कि तुमने उस को मार दिया, तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। नामी ये अल्फाज सुन के कहती है कि हाँ, मैंने उसको मार दिया, तुम मुझे मारो और अपना बदला ले लो। वैसे भी आर्लोंग जोरो को ढूंढ रहा है, तुम लोग जितने भी चाहे पावरफुल हो, तुम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे। जोरो नामी से उस के बारे में पूछता है। नामी कहती है बॉटम ऑफ द ओशन, और ये सुनते ही जोरो नामी पर हमला करता है, लेकिन सांजी उसे रोकता है। योसाकु कहता है ये वक्त लड़ने का नहीं है। नामी मजीद कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए आई, तुम अपनी शिप लो, किसी दूसरी नेविगेटर को ढूंढो और जाओ वन पीस को क्लेम कर लो। ये सुनते ही लूफी कहता है मुझे नींद आ रही है, और वो वहीं पे सो जाता है। नामी गुस्से में कहती है कि जाओ जो मर्जी करो, और ये कहते ही वो वहां से चले जाती है। दूसरी तरफ कोकोयाशी विलेज वाले काफी खुश थे क्योंकि वहां पे एक नेवी शिप आ चुकी थी। एक इंसान कहता है कि अब हम आर्लोंग की कैसे आजाद हो जाएंगे। आर्लोंग कहता है ये लो 2 मिलियन बैरिस, ये जाके उस कमांडर को दो ताकि वो यहाँ से जा सके। इतने में एक कैनन बॉल आके आर्लोंग को लगता है, और गुस्से में पागल आर्लोंग कहता है कि जाओ उस शिप को डुबा दो, और उसके तीनों कमांडर उस शिप को डुबाने के लिए निकल जाते हैं। शिप पे मौजूद सोल्जर कहता है कि सर, लगता है उस कैनन बॉल का कोई असर नहीं हुआ। कमांडर उसे दोबारा अटैक करने का कहता है, पर इतने में फिशमैन वहां पे पहुंचते हैं और फिशमैन कमांडर पर हमला करता है। ये देखते ही सोल्जर फिशमैन पर हमला करने ही वाले थे, पर इतने में एक जायंट वायरपूल क्रिएट होता है और वो शिप उसमें तबाह हो जाती है। ये देख कोकोयाशी विलेजर्स ने तो अपनी उम्मीद खो ही दी थी। दूसरी तरफ आर्लोंग अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एक चीफ कहता है कि ना भूलो कि नामी के चार्ट्स काफी अच्छे हैं, अगर वो ऐसा ना करती तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। अगर वो सारे सी का चार्ट बना ले तो हमें इटरनल किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा चीफ कहता है कि याद रखो, नामी ने तुमसे कोकोयाशी विलेज खरीदने का वादा किया था, अगर ऐसा हुआ तो हमें काफी लॉस होगा। आर्लोंग कहता है 8 साल पुराना वादा, तुम लोग मुझे जानते हो, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जोनी कहता है हमारा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। जोरो कहता है जब तक लूफी यहाँ पर है मैं यहीं पे रहूंगा। सांजी जोरो से कहता है कि तुम्हें मालूम है नामी रो रही थी, तुम्हें वाकई लगता है उसने लॉन्ग नोज को मार दिया। अगले सीन में हम देखते हैं उसुप को जो जिंदा था और वो कहीं पे जा रहा था। हमें मालूम होता है कि उसुप को बचाने के लिए नामी ने अपने हाथ को स्टैब किया था। उसुप खुद कहता है कि अगर नामी ऐसा ना करती तो आर्लोंग उसे जरूर मार देता, मुझे जोरो को ढूंढना होगा। सांजी कहता है नामी ऐसा नहीं कर सकती। इस बात पे वो दोनों आपस में लड़ने ही वाले थे, लेकिन बीच में आ जाता है उसुप। उसुप को बेहोश देख लूफी कहता है क्या ये तुम्हारे साथ नामी ने किया? सांजी कहता है नहीं, ये तो जोरो ने किया है। नामी को घर देख नोजी को कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो और तुमने ये क्या कर दिया? नामी कहती है मैं यहाँ पर आराम करने के लिए आई हूँ। नोजी को कहती है सारी चीजें तोड़ के कौन सा आराम मिलता है, मैंने सुना है कि तुम उन लोगों के साथ काफी खुश थी, तुम्हें ये किसने बताया? नोजी को कहती है कि हमने वादा किया था कि तुम मुझे हर चीज के बारे में बताओगी। मैं जितना भी भूलने की कोशिश करती हूँ वो मेमोरीज मुझे उतना ही याद आती हैं। काश मैं उनके ग्रुप को दोबारा ज्वाइन कर सकती। दूसरी तरफ वो सब बताता है कि ये सब नामी ने मुझे बचाने के लिए किया और यहाँ पे कुछ तो इशू है। इतने में वो लड़की आती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। नोजी को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसुप उन्हें बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। नोजिको के कुछ कहने से पहले ही लूफी वहां से जाता है और ये कहता है कि मुझे बाग पे जाना है। दूसरी तरफ एक नेवी शिप कोकोयाशी विलेज पोर्ट पर आती है और शिप का कमांडर गेंसा से नामी के घर के बारे में पूछता है। ये सब 8 साल पहले हुआ। मैं और नामी उस लड़की के पास रहते थे, उनका नाम था बेलेमेयर। और यहाँ होता है एपिसोड 34 का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।